देखिए, एक मां की कोख से जन्म लेने वाले गोकर्ण धुंधकारी गोकर्ण सुबह से लेकर शाम तक प्रभु का भजन करता है, भजन करता है। और धुंधकारी 5 वैश्याओं में फंस करके मारा गया। क्या धुंधकारी 5 वैश्याओं में फंसा होगा धुंधकारी, लेकिन आज का प्रत्येक जीव 5 वैश्याओं में जकड़ा है। प्रत्येक इंसान, अब आप लोग चौंक पड़े होंगे कि 5 वैश्याएं कौन है वो? तो डोंगरे जी महाराज भागवत के अंदर लिख रहे हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये 5 वैश्याएं हर जीव को घेरे। रूप ये भी एक वैश्या है। माना किसी रास्ते सो करके आप जा रहे हैं और उधर से कोई बहन बेटी सुंदर आ रही है, आप उधर निकल गए, वो बहन बेटी इधर निकल गई और तुमने उसे बार बार मुड़ करके देखा तो समझ लेना रूप की वैश्या विराजमान। रस ज्यादा रसिक बातें भी नहीं करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि ज्यादा रसिक बातें हमें अपनी स्त्री से भी नहीं करनी चाहिए। स्पर्श मनुष्य के साथ रहकर के शुद्ध जीवन यापन कर सकता है भाइयों, लेकिन एक इंसान औरत के साथ रह करके शुद्ध जीवन यापन नहीं कर सकता। 5 वैश्याओं में फंस के मारा गया, लिखा दिया। उनकी ओही दुर्गति होगी कि उनकी वही दुर्गति होगी और जिनको प्यारी वैश्या होगी। जो सगे बाप की सगी नहीं, हाँ सगे बाप की सगी नहीं, मेरे यार तुम्हारी दुर्गत होगी जिनको प्यारी वैश्या होगी, और जो अपने सगे बाप की सगी नहीं हुई वो तुम्हारी कब हो। 5 वैश्याओं में फंस करके मारा गया। प्रेत योनि मिली, प्रेत योनि। अब तो भूत प्रेत बनकर के लोगों के सामने आने लगा। जब गोकर्ण को पता चला कि मेरा भाई 5
5 वैश्याओं में फंस करके मारा गया है। तो भगवान सूर्य की आराधना की। भगवान सूर्य ने कहा कि गोकर्ण को अपने भाई को भगवान की कथा श्रवण करा। जो काला झंडा लगा हुआ होता है ये धुंधकारी का है। 7 गांठ की बांस की लकड़ी पर इसे स्थान दिया। एक दिन की कथा में एक गांठ टूटी गई। 7वें दिन 7वीं गांठ टूटी, विमान आया और विमान में बैठ करके धुंधकारी स्वर्ग के लिए बयान करता है। बोलिए गोविंदु भगवान की। धुंधकारी का निर्माण हुआ। अब जो श्रोता लोग बैठे थे कहने लगे गोकर्ण भगवान की कथा तो हमने भी सुनी, धुंधकारी का निर्माण हुआ लेकिन हमारा निर्माण क्यों नहीं हुआ। कहने लगे सुनने सुनने की भांत हुआ करती। कोई तो श्रोता होता है और कोई तो श्रोता होता है। जो श्रोता होता है उसी का उद्धार होता है और जो श्रोता होता है उसका उद्धार नहीं होता। ऐसे पापी का निर्माण हुआ। इधर देखा है कि एकांत में देव ऋषि नारद जी बैठे हैं। व्यास जी और देव ऋषि नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद जी कहने लगे हे व्यास जी चिंता रहित चिंता का कारण बताओ। आपके चेहरे पर नीरसता सी कैसी छाई। व्यास जी कहने लगे हैं देव ऋषि नारद चिंता रहित चिंता का कारण बताता कि सत्र पुराण राच राखे व्यास ज्ञानवान और हेत जग ठान तो शांत नहीं पाई है। कि सत्र पुराण राच राखे व्यास ज्ञानवान हेत जग ठान तो शांत नहीं पाई है। 3 श्लोक 4 सार गुण रेश्वर तब तिनको आधार धारा काव्य धारा धाई है। और उनके उद्धार हेतु तो व्यास कंठ पार किए और गंगा रूप भूतल पे भागवत आई है। उसी समय देव ऋषि नारद जी ने देव ऋषि नारद